हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसेस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और चेयरमैन मिस्टर रविंदर गुप्ता जी से रेलवे की और खान पान लाइसेंसेस एसोसिएशन के संबंध में उनकी आने वाली समस्याओं के संबंध में मैं बात करना चाहता हूं। जी गुप्ता जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि आप अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसेस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपको रेलवे के अपने कार्य में रेलवे द्वारा कोई कठिनाइयाँ किस प्रकार की आपको आ रही हैं, ज़रा विस्तार से बताइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेलवे की कैटरिंग पॉलिसी 2017 है, वो केवल न्यू अलॉटमेंट होनी है उन लोगों के लिए है। पुराने लाइसेंसीज जो हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए 15 मार्च 2017 को एक सर्कुलर निकाला गया, जिसमें जो लोग बरसों से काम कर रहे हैं उनको कहा गया है कि आपको 1 यूनिट दिया जाएगा, बाकी आपको सरेंडर करना होगा। तो ये रेलवे की भेदभावपूर्ण नीति है, क्योंकि बड़ी कंपनियां एसयू फर्में जो हैं उन सबको अगर कोई 100 यूनिट चला रहा है, 200 चला रहा है, 500 चला रहा है, 50 चला रहा है, रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार उन सब का रिन्यूअल किया जाएगा, जबकि 3, 4, 5 चलाने वालों को कहा जा रहा है कि आपको केवल 1 यूनिट दिया जाएगा, बाकी का आप सरेंडर करिए। तो ये बहुत भेदभावपूर्ण नीति है, बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने की नीति है, और जो छोटे लोगों की उजाड़ने की नीति है, जो मोदी जी की नीति है, उसके भी विरुद्ध जाती है। लेकिन रेल मंत्रालय अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है और छोटे लोगों को हटाने में लगा हुआ है। सर, अगला सवाल है कि आप एसोसिएशन से संबंधित आपके कितने ऑल इंडिया लेवल के एसोसिएशन इसमें आपका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके कितने परिवार प्रभावित होते हैं? हमारी एसोसिएशन अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन लोगों के रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गई है। वहाँ से हमें स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, और माननीय न्यायालय द्वारा हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट हमसे मांगी थी। वो लगभग 610 मेंबर्स की लिस्ट हमने दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट की हुई है। दूसरा, हम एक सहयोग बना करके चल रहे हैं। जोन वाइज जहाँ अलग अलग संस्थाएं काम कर रही थीं, उसको हमने अपनी एसोसिएशन में मिलाने की बजाय उनको वहीं मजबूत करने का काम किया। वो एसोसिएशन काम कर रहे हैं, और हम सब लोग मिलके राष्ट्रीय स्तर पर एक सहयोग बना करके एक सरकार से इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भेदभावपूर्ण नीति खत्म हो, सबको समानता का अधिकार हो। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो बेनिफिट दिया गया है उस सबको समाप्त करके एक समान नीति बनाया जाए। इसके लिए बराबर हम रेल मंत्रालय से अपना मांग पत्र दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं आभारी हूं माननीय सांसदों को जो इस मामले को समय समय पर संसद में उठाते हैं, पत्र भेजकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। अभी इसी कड़ी में अभी 2 दिन पहले ही माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में हम लोग चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिले और उन्हें विस्तृत अपना मांग पत्र दिया, और उस पर चर्चा हुई। माननीय चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी जी हमारी बात से सहमत थे कि ये भेदभावपूर्ण नीति नहीं होनी चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। मैं इस पर बात करूंगा, और पूरा विस्तृत एक मांग पत्र उनको दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई होगी और चलेगा। मुझे आशा है कि वो इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 28 जून को माननीय रेल राज्य मंत्री जी से भी हमारी इस विषय पर चर्चा हुई थी, बहुत सार्थक चर्चा हुई थी, और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था। 3 अगस्त को हमारा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। अब आगे अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट या कार्रवाई तो नहीं हो पाई है, लेकिन अब मुझे चेयरमैन साहब से बात होने के बाद ये उम्मीद जगी है कि ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी और गरीब लोगों के साथ न्याय होगा। गरीब लोगों को अपना जो रोज़गार कमाने का जो उनका अभियान चल रहा है, उनको बेरोजगार नहीं किया जाएगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ। सर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के आश्वासन के बाद आपको लगता है कितने समय में ये समस्या सुलझ जाएगी, या रेलवे बोर्ड कितने दिन में इसमें अपने
कार्य को क्रियान्वित करने लगेगा आपके कार्यों को? अभी मुझे जैसा अभी मेरा अनुभव रहा है कि मैं एक लंबे समय से इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। चेयरमैन साहब सहमत हैं, उनको लिख के दिया गया है। अब आगे कितना समय लगेगा, वो अधिकारियों से कितनी बात करना है, ये बोर्ड का अपना मैटर है काम करने का। लेकिन मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि हमें अभी स्टेटस को मिला हुआ है, तो किसी लोगों के रोज़गार को अभी हटाने की दिशा में रेलवे पहल नहीं करेगी बिना कोर्ट के आदेश के। और मुझे उम्मीद है कि इसी दौरान जो माननीय चेयरमैन साहब जी ने जो आश्वासन दिया, जिस प्रकार से मामले को समझा है, जिस प्रकार से हमारे मामले में सहमति जताई है, वो जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे और आगामी जो न्यायालय में डेट होगी उसके पहले कुछ न कुछ फैसला होने की हमें उम्मीद है। सर, आपकी एसोसिएशन में राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से कौन कौन लोग सहयोग कर रहे हैं? देखिए, हमारी संस्था नॉन राजनीतिक संस्था है और पूर्व में भी हमारी मांगों को देखते हुए जन संघर्ष वाहिनी के भूपेंद्र रावत जी, नम्रता बचाओ आंदोलन की बहन मेधा पाटकर जी और स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश जी, अरुणा राय जी, ऐसे सभी लोगों का हमें समर्थन मिला है। और संसद के सदस्य जो राज्यसभा और लोकसभा के हैं, हम उनसे मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। वो भी हमारी बात से सहमति जताते हुए हमारे पक्ष में सरकार को पत्र लिख रहे हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि ये लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, ये लड़ाई ब्यूरोक्रेट से है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थापित करने में लगी हुई है, छोटे लोगों को उजाड़ने में लगी हुई। लड़ाई उनके साथ है। इसीलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रेलवे स्टेशन पे आदमी को गरम पूरी पकौड़ा चाय वगैरह जो मिलती थी, उसको बंद करने के लिए बड़ी कंपनियों के दबाव में एक फैसला लिया गया कि यहाँ कुकिंग की गैस सुविधा बंद कर दी जाए, ताकि ठंडा पूरी पकौड़ा स्टेशन पे ना कोई खरीदेगा ना बिकेगा। इसलिए जो बड़ी कंपनियों के स्थापित स्टॉल्स हैं या पेंट्री कार्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उन सब जगह से महंगा खाना चाय पकौड़ा मंगाया जाए, जिससे गरीब जनता का शोषण हो। रेलवे की आमदनी तो बढ़ती नहीं है, ठेकेदार की आमदनी बढ़ती है। तो कुछ अधिकारी जो मंत्रालय में बैठे हैं, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि बड़ी कंपनियों को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए। धन्यवाद।